तो स्टूडेंट देखिए मेंसुरेशन में आपका 10 मार्क्स का जो है और 10 मार्क्स जो है आप इस चैप्टर से और इस चैप्टर से यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर से आपका जो है 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं एरिया से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, जो कि वो फॉर्मूला है और उसमें कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ कुछ वर्ड्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम है कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल ये बोल सकते हैं कि एक ये सेंटर में जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो सभी पॉइंट जो है सर्किल के ऊपर, वो सारे पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट से एकदम डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट को हम लोग सेंटर बोल दिए हैं, और ये जो है सेंटर से जो पास हो रहा है उसको हम लोग कोड बोलते हैं, कोड। तो ये कोड है, तो ये लॉन्गेस्ट कोड है। तो लॉन्गेस्ट जो कोड होगा, लॉन्गेस्ट कोड, एक्चुअली लॉन्गेस्ट कोड को ही हम लोग बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर। और कोड होता क्या है, तो कोड क्या होता है, तो किसी भी दो पॉइंट, एक कोड जो है दो पॉइंट को टच करती है सर्किल के ऊपर, वो उसको कोड बोलते हैं। और यहाँ पे कोड के बाद एक आता है कंसेंट्रिक सर्किल। तो कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि एक सेंटर है, इसी सेंटर पे एक सर्किल है, और इसी सेंटर के को इंक्लूड करते हुए एक और सर्किल है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये कंसेंट्रिक सर्किल है, यानी एक ऐसा सर्किल जिसका जो है सेंटर सेम है। ये सेंटर छोटे वाले सर्किल के लिए भी है और ये सेंटर बड़े वाले सर्किल के लिए भी है। Here a question is given. In the figure, a circle is inscribed in a square of side 5 सेंटीमीटर। ये गिवन में दिया हुआ है ये फिगर, और यहाँ पे एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है और वो है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं है। और इस डायग्राम में आप लोग देखिएगा, तो इस डायग्राम में देखिएगा कि ये स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है और इस स्क्वायर के बाहर एक सर्किल है। और पूछा गया है यहाँ पे कि अंदर में जो सर्किल है और बाहर में जो सर्किल है, वो दोनों सर्किल के एरिया के बारे में बोला गया कि एरिया का क्या होगा। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे अंदर वाला जो एरिया है सर्किल का और बाहर वाले सर्किल का जो एरिया है, वो बोला क्या है कि इट इज़ ट्रू टू से डैट द एरिया ऑफ ए आउटर सर्किल इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द इनर सर्किल, यानी इनर सर्किल का ये 2 टाइम्स होगा। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो साइड दिया हुआ है ये स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड यहाँ पे तो 5 है। यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ दोबारा ये देख लीजिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में अंदर एक सर्किल है और बाहर भी एक सर्किल है, अंदर और बाहर दोनों तरफ सर्किल है। तो सर्किल यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि ये सर्किल का एरिया क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अंदर में जो सर्किल है वो छोटा है और बाहर में जो सर्किल है वो बड़ा है। फिगर को देखने से भी पता चल जा रहा है कि अंदर का सर्किल का एरिया से वो डबल ही होगा। अब ये बड़ा होगा, अब डबल होगा कैसे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो साइड दिया हुआ साइड, तो साइड तो 5 है, 5 सेंटीमीटर साइड है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर का, ये डायमीटर का डायमीटर यानी साइड हो सकता है स्क्वायर का, वो साइड डायमीटर हो सकता है अंदर वाले सर्किल का, यानी स्मॉलर सर्किल का ये डायमीटर है। तो अब यहाँ अंदर वाले जो सर्किल है, यानी जो स्मॉलर सर्किल, या जो हम बोल सकते हैं अंदर में जो सर्किल है, उसका एरिया क्या हो सकता है, तो एरिया वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया यानी A1, तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये तो पूरा जो है, ये पूरा तो डायमीटर है छोटे वाले सर्किल का, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यानी 5/2,
तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, तो 25/4 पाई होगा। ये एरिया 1 आया। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये जो अंदर वाले जो सर्किल है, अंदर वाले सर्किल का एरिया इतना है और बाहर वाले सर्किल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखिए ये स्क्वायर का डायगोनल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट कर लीजिए। तो स्क्वायर का डायगोनल यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, साइड इंटू √2, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू √2। तो साइड यहाँ पे दिया हुआ था 5 और √2, तो डायगोनल कितना होगा 5 √2। ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, ये डायगोनल बड़े वाले सर्किल का डायमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो डायगोनल है इसका स्क्वायर का, और ये जो डायगोनल है और बड़े वाले सर्किल का, ये डायमीटर हो गया। तो बड़े वाले सर्किल का एरिया को A2 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे πr² होगा। यहाँ पे बड़े वाले को हम कैपिटल R लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए तो डायमीटर हो गया ना, ये हो गया 5√2। अब यहाँ पे 5√2 है, तो पाई 5√2/2 रेडियस चाहिए। तो सॉल्व करने पे ये कितना होगा, तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा पाई 25 इंटू 2/2, 2 और 2 4 होगा यहाँ पे। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25/2 पाई। तो यहाँ पे देखिए A1 जो है 25/4 पाई और A2 जो है 25/2 पाई है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े वाला एरिया है यानी बड़े वाला का, तो ये A2 है, तो A2 बाई A1 का कितना आया है, तो A2 का 25/2 पाई और छोटे वाला का 25/4 पाई। अब ये कैंसिल करने पे कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कैंसिल कर देंगे, पाई पाई तो पहले कैंसिल हो गया, तो 25/2 इंटू 4/25। तो ये हो कैंसिल करेंगे तो 25 कैंसिल, 2 2 4 यानी 2 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो छोटा वाला सर्किल का जो एरिया है और बड़े वाले जो सर्किल का एरिया है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बड़े वाले जो सर्किल का जो एरिया है छोटे वाले सर्किल का 2 टाइम्स है। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रूव करके देख भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर यानी एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। It is given in the question that numerically the area and the perimeter of a circle are equal। तो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि रेडियस क्या हो जाएगा, यानी रेडियस का आंसर यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए सर्किल πr²। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, तो 2πr। यहाँ पे पाई और पाई बोथ द साइड्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि ये रेडियस और यहाँ पे भी रेडियस, ये दोनों भी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल क्या होगा, रेडियस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। सीधी सी बात है कि यहाँ पे पाई आर कैंसिल होने पे r इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, वो 2 यूनिट्स आएगा, यानी द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2 यूनिट्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल whose area equal to the sum of the area of two circle of diameter 20 cm and 48 cm। इस क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है, तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं ताकि डायग्राम से इजी हो जाए। एक सर्किल है और एक और सर्किल है, ये दोनों सर्किल का जो एरिया है वो इक्वल टू एक और सर्किल है उस सर्किल के एरिया के इक्वल टू है। यहाँ पे ये जो सर्किल है, ये सर्किल का और ये सर्किल का दिया हुआ है, ये जो है डायमीटर 20 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का डायमीटर 48 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि R1 रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये डायमीटर 48 है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, तो R2 इसको ले लेते हैं 24, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है। अब ये दोनों का जो एरिया है वो इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दिस, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल्स टू, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका भी होगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई और पाई कॉमन लेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू R1 यहाँ पे कितना है 10 का स्क्वायर प्लस R2 यहाँ पे 24 है, 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना होगा 100 प्लस 24 का 576। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे तो 676, R स्क्वायर इक्वल्स टू 676, तो R इक्वल्स टू कितना होगा रूट अंडर 676, तो हम लोग बोल सकते हैं R इक्वल्स टू कितना होगा 26। तो हम लोगों ने R को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन R पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का डायमीटर पूछा गया है। तो डायमीटर हम लोग को जानते हैं, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस अभी फाइंड आउट किए हैं 26, तो 26, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 52 सेंटीमीटर इसका जो है डायमीटर हो गया। ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में जो है केवल कैलकुलेशन था और फॉर्मूला आप लोगों को याद हो ही गया होगा। फॉर्मूला यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्किल यूज़ करके हम लोग बनाए हैं।